चलिए सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। तो अब हम एक नए श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। 31वां श्लोक है ये, और इसमें फिर से सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक दर्शन की महिमा को एक अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि रत्नत्रय को धर्म कहा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक है, तो यहाँ पर सम्यक दर्शन को ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है? चूँकि धर्म तो रत्नत्रय है, तीनों को मिलाकर के धर्म है, तो सम्यक दर्शन को इतना ज़्यादा क्यों बताया जा रहा है? तो इसका जवाब यहाँ पर दे रहे हैं इस श्लोक में कि सम्यक दर्शन को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है, सबसे पहले उसको क्यों रखा गया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हम समझने वाले हैं। तो चलिए पहले उच्चारण कर लेते हैं। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, यहाँ तक पढ़ेंगे। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, साधिमानमुपाश्नुते। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन, यहाँ तक पढ़ना, तन तक। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। पूरा अर्थ लगा, तो पूरे को उच्चारण करेंगे पूरे श्लोक का। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। ठीक है, सरल है। क्या कह रहे हैं इसमें कि दर्शनम, दर्शन का अर्थात सम्यक दर्शन। अच्छा, एक बात और हम आपको यहाँ बता दें, ध्यान आ गया है कि सम्यक दर्शन हो या दर्शन हो, ठीक है, दर्शन को ही सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। और दर्शन का अर्थ श्रद्धा से लिया जाता है। तो ऐसा क्यों? ठीक, दर्शन का सही मायने में अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये व्युत्पत्ति होती है कि जिससे दिखाई देता है वो दर्शन है, जिस माध्यम से दिखता है वो दर्शन कहलाता है। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, वास्तविकता जो हमें अपनी आँखों से वस्तु जो दिखाई देती है वो दर्शन कहलाता है। तो इसका यहाँ पर सम्यक दर्शन से और श्रद्धा से कैसे कनेक्शन हो गया, ये समझने की आवश्यकता है कि तब हम दर्शन शब्द को सम्यक दर्शन से जोड़ पाएंगे। तो इसको ऐसे समझ लेंगे हम कि जब हम यदि लौकिक देखने की बात करेंगे, दर्शन का अर्थ देखना, तो क्या दिखाई देता है आँखों से हमें? वस्तु जो जैसी वस्तु है वो हमें वैसी दिखाई देती है। समझ रहे आप? जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही दिखाई देगी, अन्य रूप में नहीं दिखाई देती है। अर्थात जो सामान्य दर्शन है, जो आँखों का अवलोकन है, वो हमें वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान कराता है, क्योंकि ज्ञान के पहले दर्शन होना आवश्यक है। ज्ञान हमेशा दर्शन पूर्वक ही होता है, और दर्शन अकेले आँखों से नहीं होता, पांचों इंद्रियों से दर्शन होता है। आँखों से होने वाले दर्शन को बोलते हैं चक्षु दर्शन। ठीक है, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ा होगा वो जानते हैं। और बाकी इंद्रिय और मन से होने वाला जो ज्ञान होता है, बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, उसके पहले जो दर्शन होता है उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। तो आँख से जो दर्शन होगा वो चक्षु दर्शन, और आँख के अलावा बाकी इंद्रियों से होगा वो अचक्षु दर्शन। तो फिर दर्शन तो यहाँ भी आ रहा है। तो
दर्शन का मतलब होता है अवलोकन, जो ज्ञान होने के पहले जो वास्तविक वस्तु का जो वास्तविक अवलोकन है, जो उसका आभास है, वो जो होता है ना, वो दर्शन कहलाता है। इसको शायद, और दर्शन और ज्ञान इन दोनों में इतना कम फर्क है, अंतर है कि हमें पता नहीं चलता कि कब दर्शन हो गया और कब ज्ञान हो गया। हमें सीधे ज्ञान होने पे पता चलता है, सामान्य अवलोकन का हमें पता चलता ही नहीं है। इसलिए दर्शन को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमें सिर्फ आँखों के दर्शन का ही पता रहता है कि ये दिखाई दे रहा है, जबकि आँखों के द्वारा भी दिखाई भी देता है और ज्ञान भी होता है। दर्शन और ज्ञान दोनों हो रहा है, पांचों इंद्रियों से दर्शन भी होता है और ज्ञान भी होता है इंद्रियों की सहायता से। लेकिन आँखों से चीज़ के रंग रूप आदि का भी ज्ञान होता है साथ में, इसलिए हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, और बाकी इंद्रियों से रंग रूप इत्यादि का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए अचक्षु दर्शन में हम उतना ज़्यादा वस्तु को देखना नहीं मानते, हम उसको ये कह सकते हैं, चक्षु दर्शन को देखना मानते हैं। तो ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दर्शन जो सामान्य अवलोकन होता है उससे हमें वस्तु की वास्तविकता का पता होता है, वैसे ही जो सम्यक दर्शन है ना, वो सम्यक दर्शन भी 7 तत्व 9 पदार्थ जो द्रव्य हैं उनके वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान कराता है। तत्व का वास्तविक ज्ञान है, तभी तो हमें श्रद्धा होगी उस पर, तभी तो सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो वास्तविकता का जो आभास कराता है, हमें उसका ज्ञान कराता है, उसका अनुभव कराता है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। चाहे वो हमारे आत्मा का हो, देव का हो, शास्त्र का हो, गुरु का हो, भी उसका वास्तविक अवलोकन कराता है। ठीक है, इसलिए वो सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन से हम दर्शन को श्रद्धा यहाँ पर लिया जाता है। अब इस श्लोक के बारे में समझते हैं क्या कहा है। ठीक है, ये मैंने जो अभी तक बताया ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, कोई शास्त्रीय प्रमाण की तरह से नहीं बता रहा, मैं अपने लॉजिकल तरीके से जो मुझे समझ आया कि कैसे इनको जोड़ा जाए वो मैंने यहाँ पर बताया है। तो अन्य राय भी हो सकती हैं अन्य लोगों की। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दर्शनम मतलब सम्यक दर्शन जो है वो ज्ञान और चारित्रात, यहाँ पर भी चारित्रात, ये पंचमी विभक्ति लग गई यहाँ पर। ठीक है, चारित्रात मतलब चारित्र से और ज्ञान से, पंचमी विभक्ति में से अर्थ लगाता है। ठीक है, तो ज्ञान और चारित्र से, अब यहाँ पर सम्यक ही जोड़ेंगे, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो सम्यक दर्शन है वह साधिमानम उपासनुते, साधिमानम अर्थात श्रेष्ठता को या श्रेष्ठ उपासनुते कहा गया है, श्रेष्ठता को प्राप्त बताया गया है। ठीक है, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सम्यक दर्शन के कारण से ही ज्ञान और चारित्र सम्यक कहलाते हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। हम कितना भी देख लिए 11 अंग और 9 पूर्व, ठीक है, इतना ज्ञान भी यदि हो जाता है और व्यक्ति मिथ्या दृष्टि बना रहता है, उसको सम्यक दर्शन नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इतना ज्ञान होने के बाद, अर्थात हम ग्रंथों को कितना भी पढ़ लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। पढ़ तो वही रहे ना, जिनेंद्र भगवान के वचन ही पढ़ रहे हैं, वो ही देवशास्त्र गुरु को पढ़ रहे हैं, वो ही सही प्रमाण पढ़ रहे हैं, सब कुछ वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं मतलब उस पर श्रद्धा नहीं है। पढ़ तो रहे हैं पूरा ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और उसी तरीके से कितने भी हम तपस्या तपते रहें,
घोर उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं रहेगा तो वो सारा का सारा चारित्र सम्यक नाम से संबोधित नहीं कर पाएंगे, उसको व्यवहार में सम्यक चारित्र नहीं बोल पाएंगे, वो मिथ्या चारित्र ही होगा। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा वो सम्यक ज्ञान कहलाने लगेगा और सम्यक चारित्र कहलाने लगेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से। इसलिए दर्शनम कर्णधारम तन, आगे क्या कहा कि दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, तन, ये तन क्या है, तत् है, ठीक है, संधि करने से ता ना में बदल गया, ठीक। मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मोक्ष के मार्ग में तत्सम्यक दर्शनम, उस सम्यक दर्शन को कर्णधारम प्रचक्षते, कर्णधार कहा गया है। कर्णधार का मतलब है नाविक, ठीक है। नाविक, नाविक कौन है, सम्यक दर्शन है। नाव कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि नाविक अच्छा नहीं होगा तो नाव कभी भी पार नहीं लग पाएगी। समंदर को पार करना है तो नाव से ज़्यादा हमें नाविक अच्छा चाहिए पड़ता है, अन्यथा यदि नाविक अच्छा नहीं हुआ तो नाव कितनी भी मजबूत होगी वो डुबा देगा। उसी प्रकार से ज्ञान और चारित्र कितने भी मजबूत हों, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो ज्ञान चारित्र कुछ नहीं काम के, वो संसार में डुबा देंगे। इसलिए उस मोक्ष मार्ग में तन दर्शनम तत्सम्यक दर्शनम, उस सम्यक दर्शन को कर्णधारम प्रचक्षते, कर्णधार के समान बताया है, नाविक के समान बताया गया है, ठीक है। तो सम्यक दर्शन को हम भली भांति समझ करके, देखिए कितना सारा हम पढ़ के आ गए। 3 मूर्ताओं को समझ लिया, उनसे दूर रहना है। 8 मदों को समझ लिया, उनसे दूर रहना है। 8 अंगों को समझ लिया, उनको ग्रहण करना है, उनको जीवन में उतारना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें क्रम से बताते जा रहे हैं। इन सब को देख करके हमें अपने सम्यक दर्शन को अर्थात अपने श्रद्धान को मजबूत करना है, तब जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे, सही मार्ग पर चल पाएंगे। तो चलिए आज की इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।